चित्रा त्रिपाठी। बंगाल में चुनाव के बाद जारी हिंसा में आज एक बड़ी घटना हो गई है। पश्चिमी मेदिनीपुर में केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन के काफिले पर हमला हुआ। मुरलीधरन बंगाल बीजेपी के नेता राहुल सिन्हा के साथ नतीजे आने के बाद हुई हिंसा के पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने के लिए जा रहे थे। अपने काफिले पर हुए हमले को मुरलीधरन ने लोकतंत्र पर हमला बताया है। हमले की निंदा टीएमसी ने भी की है, लेकिन राजनीतिक तनातनी साफ देखी जा रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि कोविड संभालने की बजाय केंद्र बंगाल में टीमें भेज रहा है। आपको ये भी बताते चले कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक टीम बंगाल की हिंसा पर ग्राउंड रिपोर्ट लेने भेजी गई है और बंगाल सरकार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हिंसा पर चेताई भी है। ऐसे में आज दंगल में बंगाल में बने इसी माहौल पर बहस करेंगे। हम सवाल पूछेंगे कि केंद्रीय मंत्री पर हमला आखिर किसकी शह पर हुआ। हमारा सवाल है कि क्या इसे ममता बनर्जी की नाकामी कहें, और दंगल में बहस में इस चुनाव के बाद क्या वहां पर खेला जारी है। बहस की शुरुआत करें उसके पहले ये महत्वपूर्ण रिपोर्ट आप तक पहुंचाते हैं, देखिए। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के नेतृत्व में जो प्रतिनिधिमंडल पश्चिम बंगाल में विजिट किया था, उसके अंश के नाते मैं आया था। और यहाँ मिदनापुर में कुछ घरों पर जहाँ हमला हुआ है वहाँ मैं गया था। तो एक 40-50 लोगों का एक ग्रुप हमें रोका और हमारे ऊपर अटैक किया। हमारी गाड़ी को तोड़ा है। उसमें होगी पश्चिम बंगाल में ये बड़ा सवाल इस पर देश भर में कायम है, और इसी पर चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान इस वक्त दंगल में हमारा हिस्सा बन चुके हैं कार्यक्रम का। उनका तारुफ आपसे करवा देती हूँ। संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। टीएमसी के प्रवक्ता मानव जायसवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार जयंत घोषाल को आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक विशाल मिश्रा जी। लेकिन सबसे पहले मानव, शुरुआत आपसे ही करते हुए, चूंकि अराजकता की बेलगाम स्थिति इस वक्त पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है, जब मंत्री ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो आम लोगों की फिर क्या बिसात। जो तस्वीरें सामने आई हैं उस पर क्या कहना है आपका, क्या बोलेगी टीएमसी? पहले तो मैं सभी को नमस्कार कहता हूं और आपके माध्यम से पूरे देश को। और आज जिस तरीके से आपातकालीन स्थिति कोविड की है, हमारे लिए वो ज़्यादा दुखमय है। और जहां तक ये बंगाल की छवि की बात है मैडम, ये जो भी हो रहा है, जो लोग भी परपेट्रेटर्स हैं, जो लोग भी जिस तरीके से हिंसा को उग्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमारे लिए निंदनीय है। और साथ ही साथ पूरी पुलिस, पूरी प्रशासन उसका संज्ञान ले रही है। ऑलरेडी आपको पता है कि जिस तरीके से पहले 2 दिन जो भी हुआ, अभी हम जिस तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि समन्वय बना रहे लोगों के बीच, लेकिन ये क्या है ना मैडम, क्या समन्वय है? ये जो तस्वीरें हैं वो झूठी तस्वीरें तो नहीं है ना मानव? ये कौन सा समन्वय है कि केंद्रीय मंत्री अगर अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के लिए जाता है तो भीड़ उसको घेर लेती है, उसकी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए जाते हैं, जो पुलिस की टीम उसके साथ चल रही होती है उनकी गाड़ियों पर पथराव किया जाता है। ये कौन सा समन्वय है पश्चिम बंगाल का? मैडम, इसको आप 2 भागों में देखिए। पहला जो भाग है, जो हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं, ये बहुत ही दुखद है। मैं चाहता हूँ कि वो ठीक ठाक रहे, भगवान उनको आशीर्वाद दे, भगवान का लाख लाख शुक्र है उनको कहीं तरह से चोट नहीं लगा। लेकिन उसके बावजूद भी उनके ड्राइवर को चोट लगा है, जो कि काफी निंदनीय है। उन्होंने एक चीज बोली कि भाई मुरलीधर सर को तो कोई जानता नहीं है बंगाल में, वो कौन से केंद्र मंत्री हैं, क्या पोर्टफोलियो उनका। लेकिन उन्होंने बोला कि बीजेपी के शायद गाड़ी को देख के वहां के लोग उग्र हो गए। उग्र होना गलत है, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। और साथ ही साथ सर, ये मैं पूरे देश को अवगत कराना चाहता हूं। लोगों को चोट लग रही है पत्थरबाजी से, कड़ी निंदा मतलब एक शब्द आए टीवी पर बोल दिया और उसके बाद हो गई बात खत्म। इस तरह की हिंसा रुक क्यों नहीं रही है? नहीं, ये कड़ी निंदा शब्द ना छोड़ दीजिए सर। ये कड़ी निंदा अभी कानों को ठीक नहीं लगती है। ये बताइए, जो अराजकता की बेलगाम स्थिति है उस पर लगाम कब लगेगी? एक लाइन में बताइए ना सर। बीजेपी के मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। बीजेपी वाले जहाँ भी जा रहे हैं, गांव देहात जा रहे हैं, वो मुझे लेके चले, मैं उनके साथ चलूंगा। अगर ईट पत्थरों का अगर अंबार लगेगा, मैं खाऊंगा। मैं उनको सुरक्षित देने के लिए कवच बनूंगा। ये हमारी नेत्री ने हमें सिखाया है। लेकिन इनके नेताओं ने क्या किया है? 2020 शूट द डेमोन्स्ट्रेटर्स इन द हेड, माने सर पे गोली मारिए। इतिहास में हम जाएंगे, अभी वर्तमान की तस्वीरों पर रहते हैं। ठीक है, आपने निंदा कर दी है संबित पात्रा से मैं जवाब ले लेती हूँ। सर, इतिहास में जाइएगा, वर्तमान में रहिए ना। हैट्रिक लगा चुकी हैं दीदी, इतना बड़ा मैंडेट मिला है
और उसी मैंडेट के हिसाब से उम्मीदों के लिहाज से जनता उनकी ओर देख रही है और इस तरह की तस्वीरें यकीनन शर्मनाक है। लेकिन संबित पात्रा, उसकी पहले जवाब आपका। ममता बनर्जी की पार्टी कह रही है कि दरअसल बीजेपी हार पचा नहीं पा रही है, इस वजह से इस तरह से फेक न्यूज भी फैला रही है। इन तस्वीरों पर तो नहीं, लेकिन पुराने जितने मामले हैं उसको लेकर अब पर तंज कसा जा रहा है। संबित पात्रा, देखिए आज बहुत शर्मनाक स्थिति है। इस प्रकार की स्थिति आज बंगाल में है, केवल हिंदुस्तान नहीं पूरा विश्व देख रहा है। कल दीदी मतलब ममता बनर्जी, कल उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उन्होंने कहा था कि ये बीजेपी प्रोपेगेंडा कर रही है। आज कह रही है 16 लोगों की हत्या हो गई है और 16 लोगों को जिनकी हत्या हुई है उनको 2-2 लाख रुपए कंपेंसेशन दिया जाए। मैं सवाल पूछता हूँ, ये 16 लोग जिनकी लाशें हैं, जिनकी मौत हो गई है, क्या ये फेक लोग हैं? मृत्यु हुई है ना, तभी तो कंपेंसेशन दे रही है। दूसरी बात है, ये जो वी मुरलीधरन जी हमारे मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री हैं, उनके ऊपर जो हमला हुआ है ये तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष है, सब लोग देख पा रहे, पूरा विश्व देख रहा है। आप बताइए बंगाल क्या रिपब्लिक ऑफ इंडिया, मतलब ये रिपब्लिक ऑफ बंगाल कोई अलग है भारतवर्ष से? ये बार बार जो ममता बनर्जी कह रही है कि ये मंत्री यहाँ पर आके क्यों घूम रहे हैं, इनको कौन अधिकार देता है अपने कार्यकर्ताओं के घर जाने के लिए? क्यों वो बोल रहे हैं कोविड क्यों फैला रहे हैं बंगाल में आकर? कोविड फैला रहे? नहीं, ये जो 100 लोग जो कि बाहर में जो मार पिटाई कर रहे हैं वो कोविड नहीं फैला रहे? यह अकेला मंत्री अपनी गाड़ी में जा रहा है वो कोविड फैला रहा है? और ये आप बताइए, ये बंगाल क्या बाहर है देश के? हमारे यूनियन ऑफ इंडिया के मंत्री बंगाल नहीं जा सकते, वो बाहरी हो जाते हैं। जाएंगे तो आप उनको मार डालेंगे। आप सोचिए, जिनको सिक्योरिटी प्राप्त है, जिनको भारतवर्ष सिक्योरिटी दे रही है, उनके ऊपर अगर इस प्रकार ब्लेटेंट हमला हो सकता है तो एक सिंपल नारी, एक सिंपल महिला के ऊपर, सरस्वती जेना, उस लड़की के साथ क्या हुआ? आप सोचिए, ये जो गौरव सरकार नामक लड़का जो मारा गया, अभिजीत सरकार जो मारा गया है, ये जो साधारण लोग थे, आप बताइए इनके साथ क्या हो रहा होगा अगर मंत्री के साथ ये हो रहा है। दूसरी बात, ममता बनर्जी कल तक कह रही थी कि आप देखिए मैं सब कुछ कंट्रोल कर लूंगी, अब मैं आ गई, अब मैंने शपथ ले लिया है। देखिए शपथ लेने के तुरंत बाद उन्होंने और भड़काना शुरू कर दिया। उन्होंने तो अपने पूरे कैडर को, जिस प्रकार से मंत्रियों के ऊपर हमला करना और हमले को जस्टिफाई करना कि मंत्री आके यहाँ घूमेंगे तो यही हश्र होगा, ये किस प्रकार की बात है? उनका ये भी कहना है कि बीजेपी जहां जहां जीती है, हिंसा की खबरें वहीं से ज्यादा सामने आ रही हैं। तो वो क्या कर रही हैं? वो क्या कर रही है? कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही है? और एक बात मैं यहाँ स्पष्टता बता दूं, बार बार जो ममता बनर्जी और उनके लोग कह रहे हैं कि मैंडेट को एक्सेप्ट करो, मैंडेट को एक्सेप्ट करो, मैंडेट को एक्सेप्ट करना अत्याचार को एक्सेप्ट करना नहीं होता है। मैंडेट को एक्सेप्ट करना बलात्कार को एक्सेप्ट करना नहीं होता है। मैंडेट को एक्सेप्ट करना मर्डर को और हत्या को एक्सेप्ट करना नहीं होता है। मैंडेट को एक्सेप्ट करना किसी भी तरह से अपने घर को फूंक देने को एक्सेप्ट करना नहीं होता है। करोड़ों वीडियो आज सोशल मीडिया में आप देख सकती हैं किस प्रकार से लोग गुहार लगा रहे हैं। माताएं, औरतें किस प्रकार चीख कर अपने घर को बचाने के रो रही है। दिस इज जीनोसाइड। ठीक है, बंगाल में जिस प्रकार डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था, अपने दोनों वरिष्ठ पत्रकारों के पास आऊंगी। चित्रा जी, जिस प्रकार डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था 1946 में, ठीक उसी प्रकार से पूरा विश्व देखे कि आज बंगाल में जीनोसाइड हो रहा है। वी विल नॉट टॉलरेट दिस, और इसको हम माफ भी नहीं करेंगे। मानव जायसवाल, एकदम मैडम, ये सच में माफ नहीं करते हैं मैडम। ये लोग गोली मारो सरकार है, इन्होंने गोली मार के सिद्ध कर दिया। बोली से नहीं तो गोली से मानेंगे, ये भी सिद्ध कर दिया। जफराबाद और चांदबाग में अल्टीमेटम दे दिया, खाली करवा दो नहीं तो गोली मारेंगे। अरे आप कहां पर जा रहे हैं? आप यही तस्वीरों पर रहिए ना जो तस्वीरें सामने। मानव जायसवाल जी, ये चुनावों के दौरान एक सेकंड सुनिए सर, सत्ता में आप है ना पश्चिम बंगाल में, वहां पर लोग अगर मारे जाएंगे तो सवाल क्या विपक्ष से पूछा जाएगा? सरकार में तो आप चुनकर आए हैं ना, तो जवाब दीजिए। इन तस्वीरों पर बोलिए ना। कोई भी देश का एक ऐसा हिस्सा बनाए, एक सेकंड मानव जायसवाल, देश का कोई भी एक हिस्सा बताइए जहां पर इस तरह से किसी भी मंत्री की गाड़ी पर हमला होता हो। आप कोई भी देश का एक हिस्सा बताइए पश्चिम बंगाल छोड़कर। मैडम पश्चिम बंगाल ऐसा नहीं है। पश्चिम बंगाल को ये जो जिन्होंने पश्चिम बंगाल की अस्मिता को पहचाना नहीं, उसको खंडित किया, पश्चिम बंगाल की कल्चर को नहीं पहचाना, उसको खंडित किया। हमारे दिलीप घोष जैसे जो बंगाली हैं कि क्या है भगवान ने जानते हैं, उन्होंने बोला बदलो 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 हो बे बदलाव हो। ये जो मैं इसमें आपत्ति करता हूं है ना मैडम, हमारी संस्कृति में मैं इसमें आपत्ति करता हूं। वेट कर क्षमता रखिए समीर जी, अब हम सुन रहे हैं, हमारा भी सुन लीजिए। अरे कम से कम हमारी सुन लीजिए सर। छोटी सर, हमारे बच्चे भी मारे सर, आपकी नहीं है सर, वो हमारे बच्चे मारे गए। वो बंगाल के बच्चे मारा गया। नहीं, आप बताइए, बंगाल के बच्चे मारे गए
जैसे मैं बंगाल का बच्चा हूँ, तो बंगाल के बच्चों को क्यों मरने दे रहे हैं? और आप भी जैसे इंडिया के बच्चे हैं, वो भी हमने भी इंडिया का बच्चों को क्यों मार रहे हैं? आपके बच्चों के खून से अपने हाथ को क्यों रंग रहे हैं? अपने बच्चों के खून से अपने हाथों को क्यों रंग रहे हैं? सर अब मैं बता रहा हूँ सर, 2017 में गोरखपुर में जिस योगी बाबा के अभी पर बात कीजिए ना, क्या 2017 यहाँ पर रट लगाए हुए हैं? 2017 2020 से आगे निकलिए। 2021 का मैंडेट आपको मिला है, आप कहाँ जा रहे हैं इतिहास में? आप बताइए ना कि वर्तमान में क्या हो रहा है। चलिए ठीक है, जवाब देने के लिए कुछ है नहीं और आप यहाँ पर बैठकर इतिहास गिना रहे हैं। वर्तमान की बात कीजिए ना, लोग क्यों मर रहे हैं? आप एग्जाम्पल सेट कीजिए पश्चिम बंगाल का, वहाँ पर मंत्री की गाड़ी पर हमला हो जा रहा है, तो हम लोगों की क्या बिसात होगी? क्या बात कर रहे हैं आप मानव जायसवाल? गलत बयानी कर रहे हैं आप बोलिए किस तरह की घटना गलत है और मंत्री के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग बिल्कुल अपने, एक सेकेंड सर, बिल्कुल गलत बयानबाजी यहाँ पर नहीं करेंगे। ठीक है, हो गए, आप गिनाइएगा इतिहास गिनाने के लिए वैसे इतना टाइम होता नहीं है 1 घंटे की डिबेट में। वर्तमान पर रहिए ना और बोलिए कि स्थिति काबू में नहीं आ रही है। लेकिन उसके पहले अपने दर्शकों को जरा एक तस्वीर दिखा देते हैं और भारतीय जनता पार्टी इन्हीं तस्वीरों के जरिए सवालों के घेरे में है। संबित पात्रा, गौर से देखिए, ये मेरे सहयोगी हैं सुब्रतो, और उनकी तस्वीर को लेकर आप लोगों ने सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीर चिपकाकर बाकायदा ये लिख दिया कि आपके कार्यकर्ता मारे गए हैं टीएमसी के गुंडों की ओर से, जो हमला किया गया है। अब इसके बाद इस तस्वीर को जरा आप गौर से देखिएगा। इसी वजह से ममता बनर्जी की ओर से बार बार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि दरअसल अब्रो बनर्जी, मेरे सहयोगी की ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, और इसी वजह से पश्चिम बंगाल की सरकार आरोप लगा रही है कि दरअसल फेक न्यूज का सहारा ले रही है बीजेपी के आईटी सेल। अब्रो बनर्जी ने बाकायदा ट्वीट करके इसका खंडन भी किया है। एक सेकंड सर, एक सेकंड हो तो मैं इसका उत्तर दूं। मैं एक बार आ जाती हूँ। अब्रो बनर्जी खुद मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। अब्रो, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये खबर आप तक कब पहुंची कि आपकी फोटो के साथ ये कहा गया है कि दरअसल टीएमसी के गुंडों ने हमला किया, और आपकी फोटो के साथ विस्तार से जरा बताइए क्या हुआ है आपके साथ? ये फेक वीडियो, फेक तस्वीर किस तरह से वायरल हुई है आपकी, इसके बारे में बताइए आप। कल मेरा नाइट शिफ्ट था, सो सुबह जब मैं उठा मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आए मेरे दोस्तों से कि कोई बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, कोई तृणमूल को सपोर्ट करते हैं, मगर दोस्त जो हैं वो सब भेजे मुझे और मुझे बोले कि ये वीडियो देखो एंड यहाँ पे आपका फोटो क्यों है। तो मैं तो पूरा चौंक गया कि हाउ कैन दे यूज मेरा पिक्चर, आई डोंट नो। मैं समझा देता हूँ। उसके बाद क्या बोलूं मैं? उसके बाद फिर आपने क्या किया? दोस्तों से कॉल आए, खुद के जिंदा होने का प्रमाण देना पड़ा इन नेताओं को कि आपने गलत तरीके से गलत खबर को ट्वीट किया है, गलत खबर फैलाई है आपने सोशल मीडिया में। मैंने ट्वीट करके उन सबको बोला कि अभी तक मैं जिंदा हूँ, अभी तक सब ठीक है। सुनिए पहले, लेकिन आगे से कम इस तरह की तस्वीरें शेयर करते समय बात कर रहे थे, तो आपको भी सुनना चाहिए। ये अहंकार में क्यों एक व्यक्ति को आप मना बता देते हैं और फिर उसके साथ अहंकार से पेश आते हैं? प्लीज सर। और आप ये कह रहे हैं ना कि यहाँ पर हिंसा को कोई डिफेंड करने के लिए नहीं बैठा हुआ है, हिंसा के खिलाफ ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं। प्लीज संबित पात्रा, मैं आपसे उसी गंभीरता की उम्मीद करती हूँ। आप हमारे चैनल के एक पत्रकार की इस तरह से फोटो शेयर करते हैं और उसके बाद उसको सही ठहराने की कोशिश करेंगे, ये पूरी तरह से गलत है। संबित प्लीज चित्रा जी सुन लीजिए पहले मेरी एक लाइन में आपने मुझ पे आक्षेप लगाया, 10 सेकंड सुनिए, 10 सेकंड सुनिए, सुनना पड़ेगा 10 सेकंड, उसके बाद आप सुन ही रही हूँ, आप ही को सुन रही हूँ, बोलिए। थैंक यू। चित्रा जी, आज से 1 साल पहले आप पूछिएगा, गौरव जी आप ही के गेस्ट कोऑर्डिनेटर के बहुत सीनियर व्यक्ति हैं, आप सुप्रियो जी से भी पूछिएगा। 1 साल पहले आज तक ने दिखाया कि मध्य प्रदेश में एक कार्यकर्ता की मृत्यु हो गई है बीजेपी गलती से। मनोरंजन मिश्रा जो कि जीवित थे हमारे और बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, उनका फोटो लगा दिया। मैंने फोन करके कहा सुप्रियो जी को कि सुप्रियो जी, गौरव जी, ये गलत फोटो लग गया है, ये भाई हमारे जीवित है। आपने तुरंत उस फोटो को हटा दिया, मगर जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई थी उनकी फोटो लगाई आपने, उनकी मृत्यु हुई थी। कभी कभी गलत फोटो लग जाता है। माफी भी मांगी थी संबित पात्रा। मैं आज तक से पूछना चाहता हूँ, आज तक ये क्यों कह रहा है कि मानिक मोइत्रा की हत्या नहीं हुई है? क्यों ऐसा किसने कहा? संबित पात्रा, एक्सक्यूज मी, किसने कहा ऐसा? किसने कहा ऐसा? उस पर तो हम जान ही रहे हैं। आपने तो हमारे पत्रकार की फोटो लगा दी, मैं तो उस पर सवाल पूछ रही हूँ कि एक जिंदा व्यक्ति को आपने मरा बता दिया। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। इस दुनिया में से आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अब्रो, एक लाइन में आपका जवाब, उसके बाद में बाकी मेहमानों के पास। प्लीज, अभी तो जो आदमी जिंदा है उसकी बात कीजिए ना, उसको अपने जिंदा होने का सबूत देना पड़ा है। अब जल्दी से अपनी बात कीजिए। जल्द घोषाल उसके बाद और विशाल मिश्रा आपके पास आऊंगी मैं। तो ये 2-2 लाख का कॉम्पेंसेशन किसको मिल रहा है? मानिक मोइत्रा की हत्या हुई है या नहीं? ठीक है, मानव जायसवाल इसका जवाब देंगे, लेकिन जल्दी से अब आपकी टिप्पणी इस पर जो संबित पात्रा ने बात कही है।
मुद्दे का बात यह है कि पिक्चर किसका यूज किया गया था, मेरा यूज किया गया है और किसी और का नहीं। ये है उसका टॉपिक। रिग्रेट करके बीजेपी ने सही पिक्चर लगा दिया ना। नहीं, संबित जी, दिस इज अनफेयर। संबित जी नहीं, देखिए अब बोलेंगे आप सिविलिटी के बात करेंगे। नो, आप इनोसेंट को डिफेंड आई एम नॉट डिफेंडिंग ममता बनर्जी, यू आर टॉकिंग अबाउट सिविलिटी। पहले मौनिक मोहत्रा की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी अगर आप कहेंगे मौनिक मोहत्रा की हत्या नहीं हुई। मैं यहाँ पे हत्या हुई है नहीं हुई है। say that I am here and this is me and I am Abdul Banerjee, my picture was used। वो हमने कहा ना कि गलती से आपकी और किसी भी पत्रकार के ऊपर स्वतंत्र नहीं है, टिके हुए पत्रकार है। संबित पात्रा वो सवाल नहीं खड़े कर सकती है। एक व्यक्ति को मार दिया, वो जिंदा होने की सबूत दे रहा है, आप उसी के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। प्लीज ये गलत बात है, कोई भी काम नहीं है और आपकी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं चाहिए संबित। ठीक है, जय तो घोषाल आपकी बात हो जाए, विशाल मिश्रा उसकी बात आपके पास होगी। ठीक है संबित, हो गई आपकी बात। एक व्यक्ति को अपने जिंदा होने का सबूत देना पड़ा है और बैठकर आप उसी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता है। जय तो घोषाल ने पार्टी के लोगों पे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों पे कैसे कैसे चित्र आ रहे, ये क्या दर्शाता है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। आप कह रहे मैंडेट, अरे कौन सा मैंडेट? मैंडेट नहीं, आपको जनता ने चुना है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप वहां के लोगों की सुरक्षा और उनके जीवन का ध्यान रखें। बताइए, आप ये जो प्रतापनगर सोनारपुरा के हमले की न्यूज आ रही है, ये ईस्टर्न जो है वर्धमान की जो वीडियोस आ रही हैं, वो क्या दर्शाती है? हम तस्वीरें दिखा भी रहे हैं, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं मानव जायसवाल जी, और आप भाग नहीं सकते हैं। देखिए मैंडेट आपको मिला है और यकीनन लोकतंत्र में उसी की जय जयकार भी होती है, लेकिन ये बताइए मैंडेट आपको इसलिए तो मिला नहीं है कि वहां पर आग लगी और दूर खड़े होकर सरकार तमाशा देखती रहे। मानव जायसवाल बताइए, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी कहते थे कि हर जीव में शिव होता है। आज उस पश्चिम बंगाल के भद्र लोग को कहां से कहां पे लाके खड़ा कर दिया है। अगर ये भद्रता है तो मैं टीएमसी के प्रवक्ता से पूछूंगा, अब भद्रता क्या होती है? बोलिए। What is भद्रता in your term? ठीक है सर, विशाल जी जवाब देते हैं। मैडम पहले तो हम कहीं भाग नहीं रहे हैं, हम भगोड़े नहीं है और वो हाफ कर हुए जीव नहीं है जो भाग जाए। आपको भारतीय जनता और पार्टी के सर ये जितने उग्र कैमरा के सामने हैं, सर आप उग्रता रुक जाइए, तो थोड़ी शालीनता रखिए सर, तो थोड़ी शालीनता रखिए। आप ये शालीनता नहीं है, हमें संयम रख रहे हैं। आक्रोश आ जा रहा है। ठीक है विशाल जी, एक बार उनकी बात सुन लेते हैं, लेकिन मानव जायसवाल जी जिनके कार्यकर्ता मारे जा रहे हों उनसे आप शालीनता की उम्मीद कर रहे हैं। कम से कम वो अपने शब्दों के जरिए अपनी भावनाएं व्यक्त करेंगे ना, अपनी भावनाएं व्यक्त करेंगे या फिर नहीं हमारा करेंगे? मन रो रहा है, हम दुखी हैं, इसके लिए नहीं बोल रहे हैं। आज जो 15-16 बच्चे जो बंगाल के मारे गए हैं, जो बंगाल में हो रहा है, जिस तरीके से बीजेपी ने घृणात्मक कैंपेन करा पिछले कुछ महीने में, ये उसी का नतीजा है मैडम, ये उसी का नतीजा है। इन्होंने बंगाल को घृणा से ग्रसित कर दिया है, घृणा से। इनके पास कुछ नहीं है देने को देश को, इनके पास सिर्फ एक ही चीज है, नफरत, नफरत, नफरत। या ये शमशान और कब्रिस्तान देंगे, या नफरत देंगे, या मौत देंगे, या गोली मारो देंगे, या शाहीन बाग में बटन दबाओ, शाहीन बाग में। और मानव जायसवाल आप क्या कर रहे हैं? आपकी सरकार क्या कर रही है वहाँ पर? अगर वो वहाँ पर तांडव कर रहे हैं, आपकी सरकार क्या कर रही है वहाँ पर? मूक दर्शक बनी हुई है, इस वजह से आपको इतना बड़ा मैंडेट मिला है। आप क्या? नहीं सर, एक सेकंड, आप शांति के समर्थक कैसे हैं? हाथ जोड़कर यहाँ पर सर कुछ कहने से नहीं होगा। आप वहाँ पर जो स्थितियाँ हो सकता है हम और आप बात कर रहे हो, वहाँ पर तांडव हो रहा हो, न जाने कितने लोगों के घरों को तोड़ा जाता हो, उसको रोकने की जिम्मेदारी है आपकी। संबित पात्रा सबकी जिम्मेदारी है मैडम, बीजेपी वालों की भी जिम्मेदारी है। थोड़ा सा संयम रखें, जहां बीजेपी जीती कृपया मुझे सुन लिया जाए। ठीक है, अब जवाब सुन लीजिए। चित्रा जी, अब कृपया मुझे सुन लिया जाए। मेरी आवाज को तो कम कर दिया गया था, दूसरों की आवाज भी कम कर दिया जाए चुनावों के दौरान, इस वजह से ये स्थिति संबित देखने को मिल रही है। ठीक है माना, प्लीज 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 अब सुनिए, जवाब सुनिए पूरे हिंदुस्तान को। ठीक है देखिए चित्रा जी, अब देखिए चित्रा जी, उचित नहीं है हम ये शाब्दिक हिंसा बंद किया जाए डिबेट में। पहले दूसरों को नहीं सुना जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। मुझे सुन लिया जाए। ठीक है, आपने मेरी आवाज कम की थी, इनकी आवाज भी कम। ठीक है, उनकी आवाज कम होगी। धन्यवाद। ठीक है, बोलिए। में ही रहेंगे, हमारी अंतरात्मा कभी जाग ही नहीं पाएगी, कभी नहीं जगेगी हमारी अंतरात्मा। हम गुलामी के लिए बने थे, गुलामी के लिए ही बने।
मैं कुछ नहीं मानव भाई, आप बड़े हैं, आप महान हैं, आप लोगों को मैंडेट मिला है, मैं आपको नमन करता हूँ। आप मारिए मारिए प्लीज मारिए, यही करिए आप। हम गुलाम हैं, गुलाम थे, गुलाम ही रहेंगे। हम गुलाम से ऊपर जाने के काबिल ही नहीं है। हमारा नाम अखलाक नहीं है ना, मेरा नाम पहलू नहीं है ना, बस मेरा नाम सरस्वती है ना, सरस्वती हम सरस्वती है ना, तो सरस्वती का तो रेप ही होना चाहिए, सरस्वती को तो मारना ही चाहिए, बस यही है हकीकत। इस तरह के शब्दों से बचना चाहिए हमें। तो मैम की राजनीति यहाँ पर बंद करते हैं, लेकिन मानव जायसवाल, चूंकि वहाँ की जनता ने आपको चुना है, इतना ताकतवर बनाया है पिछले 2011 और 2016 के मुकाबले, तो कम से कम उतना बड़ा दिल भी दिखाइए। और अगर विपक्षी दलों को हार का सामना करना पड़ा है तो मुख्यमंत्री